नमस्कार मित्रों, मैं विजयंत निगम एडवोकेट एशियन ब्रॉडकास्ट के माध्यम से पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है POCSO, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, और यह अधिनियम पारित हुआ है सन 2012 में। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य सरकार का ये रहा है कि बच्चों के साथ जो लैंगिक अपराध होते हैं या बच्चों की तस्करी से संबंधित अपराध होते हैं या बच्चों के साथ अश्लील वीडियोग्राफी, पोर्नोग्राफी जैसे अपराध होते हैं, तो उस दशा में बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस अधिनियम का गठन किया गया। इस अधिनियम में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि यदि बच्चों के साथ इस तरीके का कोई अपराध कारित करता है तो उसमें बच्चों के साथ अपराध कारित करने वाले क्रिमिनल्स के लिए क्या सज़ा होंगी, और इस तरीके के मुकदमों को आगे कोर्ट में जब उसका विचारण होगा, कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो वो किस तरीके से बढ़ेगी। मतलब एक आम मुकदमों की तरीके से या एक आम क्रिमिनल वाद की तरीके से उनका ट्रायल ना चले, और बच्चे क्योंकि काफ़ी छोटी उम्र के होने की वजह से उनका मानसिक विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ होता है, तो उनके किसी तरीके का मानसिक ऐसा आघात ना पहुँचे, उनके आगे आने वाली ज़िंदगी को बिल्कुल जीना दूभर कर दे उनका। इस तरीके से बचाव के लिए इस अधिनियम का गठन किया गया, जिसमें ये सारी चीज़ों का प्रावधान किया गया कि किस तरीके से बच्चों के साथ होने वाले अपराध में उन अपराधियों को कितनी सज़ा दी जाएगी, और काफ़ी गंभीर सज़ाएं उसमें दी गई हैं। धारा 3 से लेकर धारा 12 तक में उस तरीके की सज़ाओं का प्रावधान है जो कि 3 साल से लेकर और आजीवन कारावास तक की सज़ा का उसमें प्रावधान किया गया है। साथ ही ऐसे अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना सरकार करे, जिससे उस तरीके के मामलों का जल्दी निस्तारण हो सके, आम मुकदमों की तरह सालों साल लटके ना रहें, और उन बच्चों के बयान जब कोर्ट ले तो किस तरीके की सावधानियां उसमें बरती जाएं। बच्चों के साथ में कोई साइकोलॉजिस्ट भी रहे जो बच्चों की मानसिक स्थिति को समझता हो और बच्चों से बात करके और बच्चों को पहले कोर्ट के बारे में सारी जानकारी देकर इस तरीके से उनसे कि वो सारी बातें अपनी कह पाए, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के अपनी बात को न्यायालय के सामने वो बच्चे रख पाएँ, और साथ ही साथ उन बच्चों की जो आइडेंटिटी है उसको भी समाज में डिस्क्लोज़ ना किया जाए, ताकि भविष्य में आने वाले समय में उन बच्चों को समाज में अपने आप को शर्मसार महसूस ना करें और उनके नामों का डिस्क्लोज़र ना किया जाए पब्लिक में। इन सभी उद्देश्यों का ध्यान में रखते हुए ये पॉक्सो एक्ट सन 2012 में हमारी सरकार ने पारित किया था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण के जो मानक हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस कानून को बच्चों के साथ होने वाले अश्लील दुर्व्यवहार की शिकायत करने को एक अत्यावश्यक बनाया गया कि इस तरीके की शिकायत ज़रूर से ज़रूर रिपोर्ट करी जाए। वो कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिले तो पुलिस या उस बच्चों के लिए जिन पुलिस का टीमों का गठन किया गया है वो उस तरीके की शिकायतों को तुरंत लॉन्च करें और उस पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाएं। साथ ही ये कानून ये भी प्रोवाइड करता है कि यदि इस तरीके के अपराध की किसी भी व्यक्ति को जानकारी होती है तो ये उसकी एक विधिक जिम्मेदारी सरकार ने दी हुई है कि अगर आपकी जानकारी में ऐसा कोई अपराध आता है तो आप उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, और यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी जानकारी होने के बावजूद पुलिस को ऐसी सूचना नहीं देता है उसके लिए भी उस व्यक्ति को भी सज़ा का प्रावधान दिया गया है कि अगर आपने जानबूझकर या आपके पास पड़ोस में या आपकी आंखों के सामने या आपने कहीं जाते हुए ऐसे अपराध होता हुआ देखा है तो आपकी भी ये नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी रिपोर्ट
ज़रूर से ज़रूर लिखा है। साथ ही साथ इवन कि मीडिया पर्सन्स, प्रेस रिपोर्टर्स के लिए भी ये जिम्मेदारी है कि अगर उनकी भी जानकारी में इस तरीके के अपराध आते हैं तो वो उसको तुरंत उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। अगर वो ऐसे रिपोर्ट नहीं दर्ज कराते हैं तो उन पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के लिए तो इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो आम नागरिकों की अपेक्षा 2 गुना है। एक आम नागरिक के लिए 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है अगर वो इस तरीके की सूचना को छिपाता है या उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराता है। तो मीडिया पर्सन्स के लिए इस तरीके की सूचना को छिपाना या उसकी सूचना ना दर्ज कराना और ऐसी न्यूज़ेस को प्रसारित कर देना उनको कम से कम 1 साल तक की सज़ा जो है दिलवा सकता है। बस यही जानकारी देनी थी आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में। धन्यवाद।